हमारे शब्द, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारी बातचीत, ये आज का मनन का विषय है कि कभी कभी हमारे मुंह से अब शब्द निकल आते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। जो भी बात हम करते हैं, क्या वो दूसरों को सुनने के बाद उन पर आशीष का कारण होता है या कर्स का कारण होता है और कड़वाहट का कारण बनता है? क्या कारण बनता है? आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स आशीष बन सकते हैं या श्राप भी बन सकते हैं। हम किस आवाज में बात करते हैं, क्या बोलते हैं और किस आवाज में बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कुछ बातें बोलना ही काफी नहीं है, उसको ये भी तौलना है, देखना है कि मैं कौन सी आवाज में, मतलब क्या मैं दोस्ती की आवाज में, फ्रेंडशिप की आवाज में, या शत्रु की आवाज में, या कानाफूसी की आवाज में, गुस्से वाली आवाज में, काटने वाली आवाज में, किस आवाज में मैं बात करता हूं या बात करती हूं। आज हम उसी को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चुनौती हमारे मसीही भाई बहनों के बीच में है, विशेष करके कि हम क्या बोलते हैं और किस प्रकार से बोलते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल हमारे शब्दों के बारे में, हमारे बातचीत के बारे में, हमारे मुंह के बारे में, कैसे हम अपनी जीभ को इस्तेमाल करें, उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। जैसे कि आप जानते हैं, यदि हम याकूब की पत्री पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है कि जीभ क्या है? एक ऐसी अंगार है जो पूरे शहर को, पूरे जंगल को जला सकती है। और वही जीभ एक आशीष का कारण भी बन सकती है दूसरों के लिए। तो हम क्या बात करते हैं, किस भाषा को किस आवाज से बात करते हैं, हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 6 पद। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। मैं आप 5 से पढ़ूंगा। कुलुस्सियों 4, उसका 5 और 6। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमारा चाल चलन, हमारे शब्द, हमारे वचन, हमारी बोलचाल की भाषा, बोलचाल, बातचीत अनुग्रह सहित हो, सुनने वालों पर आशीष का कारण ठहरे, सुहावना हो, काटने वाला ना हो, एक दूसरे के विरोध में कड़वाहट फैलाने वाला ना हो, कानाफूसी करने वाला ना हो। हम किस आवाज से बात करते हैं? जोर जोर से बोलते हैं, डांट डांट के बोलते हैं, गाली गलौज की भाषा में बोलते हैं, क्या आवाज निकालते हैं? ये सब निर्भर करता है कि हम किस से बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। हमारी आवाज हमेशा परमेश्वर के प्रेम में भिगोई हुई होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में हम बातें करें, परमेश्वर के प्रेम में हम उस शब्दों को बोलें। चलिए, और भी आगे हम देख लेते हैं परमेश्वर का वचन हमारी जीभ के बारे में, शब्दों के बारे में क्या कहता है। नीति वचन बहुत कुछ हमारे शब्दों के बारे में, बातचीत के बारे में कहता है, क्योंकि नीति वचन तो एक ऐसा वचन है जो बुद्धिमानी से भरा पड़ा है, जो परमेश्वर के जन ने लिखा हुआ है, सुलेमान ने, और उसी की कुछ बातों को हम देखेंगे। चलिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं नीति वचन, उसका 18 अध्याय 21 पद। नीति वचन, उसका 18 अध्याय और 21 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है सुनिए। बहुत जबरदस्त बात यहां लिखी हुई है हमारे शब्दों के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है
वह उसका फल भोगेगा। तो जीव क्या है, मृत्यु भी उत्पन्न कर सकता है और जीवन भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम क्या बोलते हैं और कौन सी टोन में, कौन सी आवाज में हमें बातचीत करते हैं। हमें संभल कर बोलना है कि हमारे बोल, हमारी भाषा, हमारे शब्द गिने चुने तौले हुए हो, ताकि सुनने वाले पर आशीष का कारण ठहरे। चलिए और आगे पदों को देख लेते हैं। नीति वचन उसका 25वां अध्याय, नीति वचन उसका 25वां अध्याय 11 और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। 11, 12, 15। जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब होते हैं, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। हाँ, जो वचन बोला जाए ठीक समय पर, सही वचन, चोखा वचन बोला जाए। 15वां पद भी हम देख लेते हैं। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन, कोमल वचन, सॉफ्ट वर्ड्स, कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। कितना जबरदस्त है यहाँ पर, है ना। हमारे शब्द दोस्त वाली, फ्रेंडशिप वाले, मित्र वाले, प्रभु को प्यार करने वाले वचन आवाज के साथ, मसीह आवाज के साथ आना है, फ्रेंडशिप के साथ आना है। ऐसे उल्टे सीधे थर्ड क्लास लैंग्वेज, थर्ड क्लास बातें हमें नहीं करना है, और ना हमें उनके साथ संगति भी करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थर्ड क्लास बात करने वालों के साथ संगति रखने से, कानाफूसी वाले बात करने के संगति रखने से, गुस्सा गलौज, गाली गलौज वाले बातें करने वाले की संगति रखने से, कड़वाहट फैलाने वाले लोगों की संगति से हम भी खुद वैसे बन सकते हैं। ये संभावना है, ये संभावना है। आप जानते हैं कि यदि हम एक अच्छे एप्पल को, अच्छे सेब को और एक सड़ता हुआ सेब को, दोनों को पास में रखेंगे, तो अच्छा वाला सेब भी क्या होने लगेगा, सड़ने लगेगा, उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। सड़ा हुआ सेब कभी भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छा सेब सड़ जरूर जाएगा। उसी प्रकार से हमें उसी प्रकार की फेलोशिप, उसी प्रकार की संगति रखना है, जिससे हम सकारात्मक चीजें, सकारात्मक भाषा और भली भांति भाषा, पवित्र भाषा, पवित्र आवाज में और मित्रों वाली आवाज में, मीठी आवाज में हम बोलें। ये शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुंह से क्या निकलते हैं। बाइबल में शायद कहीं लिखा हुआ है कि हमारे शब्द एक तलवार के समान है, तीर के समान है। यदि वो निकल गया तो उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने मजाक में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे सुनने वालों को बहुत दुखित हुआ, बहुत हर्ट हुआ, उनको उसके दिल को काट लिया गया। और फिर उसने मुझसे कहा बाद में कि यार तुम्हारे शब्दों ने ना, हालांकि हो सकता है तुमने मजाक में कहा हो, लेकिन मेरे को लग गई। अब मैं उसको चाहे लाख मनाऊं, यार मेरा ये मतलब नहीं था, वो नहीं था, सर पटक लो, लेकिन साहब वो जो शब्द निकल गया ना मुंह से, वो वापस नहीं आता है। अगर वो व्यक्ति मैच्योर है, दूसरा व्यक्ति, तो वो समझ जाएगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये झगड़े का कारण भी बन सकता है। क्योंकि एक बार मुंह से कोई अपशब्द निकलते हैं, उसको वापस लौटाना बहुत मुश्किल होता है ना। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे। बड़े मैं गंभीरता से ये मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। तो हमारे शब्द ग्रेस से भरे हों, अनुग्रह से भरे हों, ऐसे मिठास से भरे हो, परमेश्वर के प्रेम से भरे हो, पवित्रता से भरे हो, है ना, कड़वाहट वाले ना हो। चलिए और भी पदों को हम देख लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो की पत्री और उसका 15वां अध्याय, रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद को जरा देख लें। रोमियो और उसका 15वां अध्याय, निदान
हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, है ना, ताकि मेरे शब्द उसके घाव में एक दवाई का काम करे, नमक का काम नहीं, दवाई का काम करे। उसके साथ ही साथ रोमियो उसका 16 अध्याय और 24 पद भी देख लेते हैं। 16 अध्याय और 24 पद क्या लिखा हुआ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर बना रहे। ग्रेस, यीशु मसीह का अनुग्रह जब हमारे ऊपर बना रहता है तो हमारे शब्द, हमारी बातें, हमारी भाषा, हमारी बातचीत परमेश्वर के अनुग्रह से भरी पड़ी मिलेंगी। और वो शब्द, वो बातचीत, वो बोली दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगी। और भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नीति वचन उसका 11 अध्याय 13 पद। नीति वचन उसका 11 अध्याय और 13 पद क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। वो इधर उधर गॉसिप नहीं करता उसके बारे में, इधर उधर वो कानाफूसी नहीं करता है। जो परमेश्वर का जन है ना, दूसरे लोगों के प्रति कानाफूसी नहीं करता है। मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग दुखी होते हैं, और शायद जो उसका शत्रु भी है वो भी थोड़ा दुखी होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे थैंक्स गिविंग होता है 2-3 दिन के बाद, भाई कि हम उसके जीवन को याद करें जो इस दुनिया से चला गया। कोई अच्छे शब्द बोले तो हम खूब अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ कर निकालते हैं कि कैसा वो प्रेमी था, कैसा वो लोगों की सहायता करता था, और कैसा वो उसकी बातों से लोग बहुत प्रफुल्लित होते थे। तरह इस तरह की अच्छी बातें ये हम किसी तरह से निकाल के उसके लिए बता। लेकिन अब क्या फायदा, जबकि वो मर गया, वो तो सुन नहीं पा रहा। अगर यही बात जीते जी, उसके जीते जी अगर हम उससे कहते तो कितने आशीष का कारण बनता, है ना। तो आइए हम ऐसी बात किसी के प्रति न कहें जो उसकी मौत के बाद फिर हमें बड़ा शर्मिंदा महसूस होना पड़े। तो हमारी बात जो हम बोलते हैं, किस आवाज से बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूसरों को, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या मेरी आवाज में नकारात्मक आवाज पाई जाती है, सकारात्मक, या मीठी आवाज, या काटने वाली, काट छाट करने वाली आवाज है ना। चलिए और पदों को देख लेते हैं हम। भजन संहिता उसका 64 अध्याय पहला पद। भजन संहिता उसका 64 अध्याय और पहला पद देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, मेरी रक्षा कर। जो शत्रु मेरे विरोध में बात करते हैं, प्रभु तो मेरी अगुवाई कर। तो मेरे प्रियो, हमने कई बातों को देखा कि किस प्रकार से हम अपनी बातों को, जो शब्द हैं, जो बोलचाल की भाषा है, वो पवित्रता से भरे हों, दूसरों को एक इनकरेजमेंट का कारण हो, उत्साह करने का कारण हो। हम अपनी मीठी आवाज से बात करें, पवित्र आवाज से बात करें, ताकि दूसरे सुनने वालों पर क्या हो, आशीष पड़े, है ना। और लिखा हुआ है कि कभी कभी हो सकता है कि हम दूसरे व्यक्ति को सत्य बोलें, लेकिन कड़वाहट से न बोलें, कड़वाहट से भरकर न बोलें। इसी से संबंधित बहुत अच्छा शब्द पाया जाता है इफिसियों 4:15। इफिसियों की पत्री और उसका
चौथा अध्याय और 15वां पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रेम में सच बोलें। क्या बोले? सच बोलें। और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। अगर हम किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ बताना मांगते हैं कि भाई तुमने ये गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें झंझोड़ते हुए, गुस्से से, शत्रुता की आवाज से ना बोलें, लेकिन प्रेम की आवाज से उसी बात को प्रेम से बोले, सच बोले। तो उससे, उन बातों से उसको क्या होगा? दवाई का काम करेगा उसके घाव में। उसके पाप जो उसने किया है परमेश्वर के विरोध या किसी के विरोध, वो उसमें वो दवाई का काम करेगा। वो हो सकता है अपने आप में लज्जित हो और प्रभु से माफ़ी मांगे या दूसरों से माफ़ी मांगे। एक प्रार्थना मैं चाहता हूं कि हम सब अपने मुंह के बारे में, अपने लिप्स के बारे में, अपनी भाषा के बारे में हम परमेश्वर से कर सकते हैं। और वो प्रार्थना पाई जाती है भजन संहिता 141। फिर से हम जाएंगे भजन संहिता और उसका 141 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। भजन संहिता 141 उसका 3 और 4 पद। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो मैं और आप कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे मुंह में लगाम दे, मेरे जीभ की रक्षा करे, मेरे होठों की रक्षा करें, ताकि मैं किसी को भी गलत भाषा, गलत शब्द, गलत बोलचाल, गलत बातचीत से दूसरे को मैं हर्ट ना करूं, दुखित ना करूं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं भजन संहिता 141 और उसका 3 और 4 पद। यहां लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे ओंठों के द्वार पर रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। यहाँ पर वो बात लगाई जाती है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जब भी कोई व्यक्ति मुझे मेरी सहायता करता है, मुझे ठीक करने की कोशिश करता है, मेरी बातों को, मेरी कमियों को बताता है, मेरे पापों को बताता है, तो उसको हम सुने भी, क्योंकि 5वां पद लिखा हुआ है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे लिए सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन लगा रहूंगा। तो यहाँ पर बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने शब्दों को, अपनी भाषा शैली को, अपनी बातचीत को किस तरह से बात करता हूँ, किस आवाज में बात करता हूँ, और कैसे मैं दूसरों के लिए एक उत्साह का कारण बनता हूँ मेरी भाषा के द्वारा, मेरे बातचीत के द्वारा। ये अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बातचीत से लोगों को काट डालते हैं, और बेचारे वो बड़े दुखी हो जाते हैं। शायद वो आपसे बोले नहीं, लेकिन मन ही मन में वो दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ कभी कभी हुआ ऐसा। मैं इस प्रकार की परीक्षा में पढ़ा और बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसके बारे में कि ये गलत था, और फिर मैंने जा कर के उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांगी। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को ये सीखना है कि हम जो भी शब्द इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो बोल रहा है और शब्द लिखा हुआ है, किस प्रकार की शैली, किस प्रकार की आवाज़ में, किस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं। हम काटने वाली भाषा ना बोलें, हम गॉसिप वाली, चुगली वाली बातें और भी इस प्रकार की बातें, कड़वाहट वाली बातें, काटने वाली बातें दूसरों के साथ ना करें, बल्कि आशीष देने वाली परमेश्वर का वचन पवित्र आवाज में, एक मीठी आवाज में हम उसी बात को सही रूप से कह सकते हैं। सो आइए हम अपने ओंठों की रक्षा करें,
अपनी जीभ की रक्षा करें और ये प्रार्थना करें कि हमारे बोलने से दूसरों पर वो आशीष का कारण ठहर जाए। परमेश्वर इसमें हमारी अगुवाई करे।